हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम करेंगे गद्य खंड के अंतर्गत आखिरी चैप्टर कारतूस, जिसे लिखा है हबीब तनवीर ने। बच्चों, रचना की दृष्टि से ये एक एकांकी है। इसमें एक ऐसे जाबाज वजीर अली के कारनामों का वर्णन है जिसका एकमात्र लक्ष्य अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकालना था। बच्चों, अंग्रेज हमारे देश में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। शुरू में उन्होंने व्यापार किया, लेकिन बाद में उनके इरादे बदल गए। उन्होंने देसी रियासतों पर अपना कब्जा जमाना शुरू किया, लेकिन हम भारतीय भी कुछ कम नहीं थे और उन्हीं में से एक नाम आता है वजीर अली का। तो आज का चैप्टर मैं पढ़ाऊंगी आपकी बुक में से, क्योंकि ये एक एकांकी है और इस तरह के चैप्टर रीड करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी सुनिए, समझिए, साथ में मैं एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। देशभक्ति के स्वर इसमें सुनाई देंगे और देशभक्ति का जज्बा तो हम सभी के हृदय में होना ही चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, एक भी लाइन इसमें से स्किप नहीं करूँगी। सबसे पहले पात्र: कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार। अवधि 5 मिनट। जमाना सन 1799 यानी 1799। समय रात्रि का, मतलब ये उस समय की बात है जब वजीर अली आता है कर्नल के खेमे में, और स्थान है गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालिंज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा। दो अंग्रेज बैठे बातें कर रहे हैं। कर्नल कालिंज और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर हैं। चांदनी छिटकी हुई है, अंदर लैंप जल रहा है। कर्नल: जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। लेफ्टिनेंट: हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। कर्नल कहता है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि उस समय अंग्रेजों का शासन था और वजीर अली को पकड़ने के लिए अंग्रेजी सरकार ने कर्नल कालिंज और एक लेफ्टिनेंट को हुक्म दिया था। पिछले 6 महीने से ये लोग जंगल में रह रहे थे, लेकिन वजीर अली इनके हाथ नहीं आया। कर्नल: उसके अफसाने सुनकर रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। लेफ्टिनेंट कहते हैं, कर्नल कालिंज, ये शहादत अली कौन है? कर्नल: आसिफउद्दौला का भाई है, वजीर अली का और उसका दुश्मन। असल में नवाब आसिफउद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर अली की पैदाइश को शहादत अली ने अपनी मौत ख्याल किया। तो ये 2-3 लाइन इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। लेफ्टिनेंट: मगर शहादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलियत थी? मसलियत मीन्स रहस्य। कर्नल कहते हैं कि शहादत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी है। ऐश पसंद मतलब जो भोग विलास की ज़िंदगी जीते हैं, उन्हें देश दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। इसलिए हमें आधी मुमलिकत दे दी और 10 लाख रुपए नकद दे दिए। अब वो भी मज़े करता है और हम भी। यानी कि उस समय अंग्रेजों का शासन था और कर्नल को ये ओहदा अंग्रेजों ने ही दिया था, और इसीलिए शहादत ने अंग्रेजों को एक तरह से इतना बड़ा रिश्वत के तौर पर पैसा दिया और खुद मज़े करने लगा। अब आगे कर्नल और लेफ्टिनेंट के बीच होने वाले संवाद हैं। इसमें लेफ्टिनेंट प्रश्न करते हैं और कर्नल उसका जवाब देते हैं। लेफ्टिनेंट कहते हैं, सुना है ये वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमां को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है।
कर्नल कहते हैं, अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले टीपू सुल्तान ने दी। फिर वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और उसके बाद शमसुद्दौला ने। लेफ्टिनेंट कहते हैं कि ये शमसुद्दौला कौन है? तो कर्नल जवाब देते हैं, बंगाल नवाब का निस्बती भाई, यानी रिश्ते का भाई, जो कि बहुत खतरनाक है। लेफ्टिनेंट, इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। कर्नल कहते हैं, जी हाँ, और अगर ये लहर कामयाब हो गई तो बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे रह जाएंगे। लेफ्टिनेंट कहते हैं कि वजीर अली की आज़ादी बहुत खतरनाक है, हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए। तो कर्नल कहते हैं कि पूरी एक फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ और वर्षों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है, इन्हीं जंगलों में फिर रहा है और हाथ नहीं आता। उसके साथ चंद जाबांज हैं, मुट्ठी भर आदमी, मगर ये दमखम है। दमखम का मतलब शक्तिशाली और दृढ़, और इसीलिए वे किसी की पकड़ में नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनके इरादे नेक हैं। ये सारी बातें कर्नल लेफ्टिनेंट को बताते हैं। तो लेफ्टिनेंट कहते हैं कि सुना है वजीर अली जाती तौर से बहुत बहादुर आदमी है। कर्नल कहते हैं, बहादुर ना होता तो क्या इस तरह कंपनी के वकील को कत्ल कर देता? लेफ्टिनेंट कहते हैं, ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल? कर्नल, किस्सा क्या हुआ था? उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपया सालाना वजीफा मुकर्रर कर दिया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता तलब किया। तलब किया मतलब याद किया। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो कि बनारस में रहता था और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता क्यों बुला रहे हैं, क्यों याद कर रहे हैं। तो वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की और उल्टा उसे भला बुरा सुना दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वजीर अली ने वकील का कत्ल कर दिया। वकील अंग्रेजों का था और अंग्रेजों की ही तरफदारी कर रहा था और इसलिए वजीर अली को गुस्सा आ गया और अपने जानिसारों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मरान ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया। अब ये कारवां इन जंगलों में कई साल से भटक रहा है। तो ये मेन वजह थी वजीर अली के भागने की। अब क्योंकि शासन अंग्रेजों का था तो अंग्रेज ही सजा देंगे। लेफ्टिनेंट, मगर वजीर अली की स्कीम क्या है? कर्नल, स्कीम यह है कि किसी तरह नेपाल पहुंचा जाए, अफगानी हमले का इंतजार करे, अपनी ताकत बढ़ाए, शहादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दे। लेफ्टिनेंट, नेपाल पहुंचना तो कोई मुश्किल नहीं, मुमकिन है कि पहुंच गया हो। कर्नल, हमारी फौजें और नवाब शहादत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है और तभी एक सिपाही तेजी से दाखिल होता है। अब आएगा कहानी में ट्विस्ट। सिपाही अंदर आता है तो कर्नल कहता है, क्या बात है? गोरा कहता है, दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है। गर्द मतलब धूल। कर्नल कहते हैं, सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहें। सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट, जो खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ था, मसरूफ मतलब बिजी था। गर्द तो ऐसी उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। कर्नल खिड़की के पास जाकर, हाँ एक ही सवार है, सरपट घोड़ा दौड़ाई चला आ रहा है। लेफ्टिनेंट कहते हैं, और सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता है। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है। देख सकते हो आप कि कर्नल और लेफ्टिनेंट एक तरफ तो पकड़ने गए वजीर अली को और खुद डरे हुए हैं। कर्नल सिपाही से कहता है कि सिपाहियों से कहो इस सवार पर नजर रखें कि ये किस तरफ जा रहा है। सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट, सुबह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, तेजी से इसी तरफ आ रहा है।
टापों की आवाज़ बहुत करीब आकर रुक जाती है और सवार बाहर से कहता है, मुझे कर्नल से मिलना है। गोरा चिल्लाकर, बहुत खूब। सुबह मीज संदेह। सवार बाहर से, सी। गोरा कहता है, अंदर आकर, हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है। कर्नल कहते हैं, भेज दो। अब आगे इसमें कुछ कोड वर्ड दिए हैं। इस भाषा का प्रयोग ये लोग करते हैं ताकि जो मेन बातचीत है वो किसी को पता ना चले। लेफ्टिनेंट, वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। कर्नल कहते हैं, खामोश रहो। सवार सिपाही के साथ अंदर आता है और सवार अंदर आते ही कहता है, तन्हाई तन्हाई। कर्नल कहते हैं, साहब यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राजी दिल कहें। राजी दिल मतलब जो भी आपके मन में सीक्रेट है आप उसे कह सकते हैं। लेकिन सवार कहता है, दीवार हमगोश दारत तन्हाई, यानी दीवारों के भी कान होते हैं। तो कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है, दोनों बाहर चले जाते हैं। और जब कर्नल और सवार खेमे में तन्हा रह जाते हैं, तन्हा मतलब अकेले, तो सवार अपनी बात उनसे कहता है। सवार कहता है कि आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है। खेमा मीन्स डेरा या पड़ाव। कर्नल, कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। सवार कहता है, लेकिन इतना लाव लश्कर क्या मायने। तो कर्नल कहता है, गिरफ्तारी में मदद करने के लिए। सवार कहता है, वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। कर्नल कहते हैं, क्यों। सवार कहता है, वो एक जाबान सिपाही है। कर्नल, मैंने भी यह सुन रखा है, आप क्या चाहते हैं। सवार कहता है, चंद कारतूस। कर्नल, किस लिए। सवार, वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। कर्नल, ये लो 10 कारतूस। सवार मुस्कुराते हुए, शुक्रिया। कर्नल, आपका नाम। सवार, वजीर अली। आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ। वाह, सुपर एंडिंग। और वजीर अली ये कहकर बाहर चला जाता है। टापों का शोर सुनाई देता है। कर्नल एक सन्नाटे में है, हक्का बक्का खड़ा है कि लेफ्टिनेंट अंदर आता है और पूछता है कि कौन था। कर्नल दबी जबान से अपने आप से कहता है, एक जाबाज सिपाही। तो बच्चों, अब ये लेसन यही समाप्त होता है। आपको कैसा लगा जरूर बताएं। सिर्फ 12 मिनट में हमने ये लेसन पूरा कर लिया विद फुल एक्सप्लेनेशन। तो बच्चों, ये लेसन था देशभक्ति से संबंधित। आशा करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। बच्चों, जब हम इस तरह के किस्से कहानियाँ सुनते हैं तो हमारे मन में भी सेम फीलिंग्स आते हैं और हम यही चाहते हैं कि हर देशवासी के मन में अपने देश के लिए मान हो, सम्मान हो, इज्जत हो और देशभक्ति का जज्बा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया। वीडियो पूरा ज़रूर देखें और यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। वीडियो को शेयर करें और लाइक भी कर दें।